आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर में असाइनमेंट 8 करने वाले हैं। पेज नंबर है 172। आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 172 पर असाइनमेंट नंबर 8, इसमें फर्स्ट सम है फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको राइट फ्रैक्शन लिखना है बॉक्स में। तो थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 3/8 इंटू 1/5 इक्वल्स 1/5 इंटू, अब ये एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, आप नंबर को किसी भी सीरीज में रख सकते हैं। यानी इधर 3/8 इंटू 1/5 लिखा है तो इसका मतलब है कि 3/8 से 1/5 को मल्टीप्लाई करें या फिर 1/5 को 3/8 से मल्टीप्लाई करें, इसका दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे 2 इंटू 3 का मतलब भी 6 है और 3 इंटू 2 का मतलब भी 6 है। यानी इसका सीक्वेंस अगर आप चेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम होता है। इसी तरह यहाँ भी करना है। 3/8 इंटू 1/5 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर लिखना है 1/5, तो जो बचा 3/8 वो आपको बगल में लिख देना है। नेक्स्ट नंबर देखिए 15/20 इंटू 19/20। आंसर में ये बॉक्स बना हुआ है इंटू 15/20। अब देखिए 15/20 यहाँ भी लिखा है, इधर भी लिखा हुआ है, क्या मिसिंग है, 19/20, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए 19/20। नेक्स्ट नंबर देखिए 1/8 इंटू 3/4, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, इंटू 4/5, ठीक है। अब इधर इक्वल के बाद ये बॉक्स है और इसमें इंटू है 3/4 इंटू 4/5। तो यहाँ भी वही चीज़ है, मल्टीप्लाई कितने भी नंबर का हो आंसर हमेशा सेम होता है। तो देखिए 3/4 हो गया, इधर भी 3/4 हो गया, 4/5 क्या मिसिंग है, 1/8, तो आपको 1/8 इधर लिख देना है, ठीक है। तो ये कब काम आएगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक नंबर देखिए 2/3 इंटू 3/4, ये ब्रैकेट में है, इंटू 4/7 इक्वल्स 2/3 इंटू 3/4 इंटू और ये बॉक्स। अब देखिए 2/3 इधर है, 2/3 इधर भी है, 3/4 यहाँ है, 3/4 यहाँ है, मिसिंग क्या है 4/7, तो इसका आंसर क्या होगा 4/7। तो इस तरह से आपको असाइनमेंट 8 का फर्स्ट सम करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड सम में क्या करना है। अब इसके बाकी के सम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस का सिर्फ फर्क है, नंबर को आगे पीछे लिख देना है, उसका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द प्रोडक्ट्स। अब देखिए 1/9 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। आप 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो भी 0 आएगा। यानी 0 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट है 1 इंटू 8/5, 1 इंटू 8/5। तो मैंने आपको बताया है कि इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ, तो ये कैसा हो जाएगा 1 इंटू 8/5। अब ये 1 इंटू 8 क्या हो गया, जब भी आप 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर नंबर इटसेल्फ होता है। तो जब आपने 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर होगा 8 और डिनोमिनेटर होगा 5। नेक्स्ट नंबर देखिए 1/11 इंटू 1,
तो अभी ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे 11, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 और डिनोमिनेटर 11, तो इसका आंसर भी 11 होगा। अभी 2/3 इंटू 0, जब भी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी 0 होगा, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर नंबर इटसेल्फ होगा। अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर भी 1 आएगा। इस तरह से सेकेंड सम भी आपको कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 9। असाइनमेंट 9 में क्या है, पेज नंबर 173 पर देखिए। पेज नंबर 173 असाइनमेंट नंबर 9, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये एक वर्ड आया मल्टीप्लिकेटिव और दूसरा है इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बहुत ध्यान से आप समझिए। इनवर्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब ये एक नंबर है 6/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स यानी उल्टा, तो 6/7 का उल्टा क्या हो जाएगा 7/6। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 से कैंसिल हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया, इसका आंसर होगा 1। तो जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अब नेक्स्ट नंबर है 45, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/45, इसका उल्टा। देखिए 45 है, इसको हम लिख सकते हैं 45/1। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में नहीं है बट आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/45, 1 ऊपर चला गया 45 नीचे आ गया। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा 1। यानी जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 ही आना चाहिए। अब देखिए 1 का क्या होगा, 1 का 1 ही होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो भी 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 9, 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए 9 का मतलब है 9/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/9। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, आंसर आएगा 1। यानी जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। अब देखिए 4/9, 4/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पर नीचे है, 9 को आप ऊपर रखिए, 4 ऊपर है इसको नीचे करिए, हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 4 4 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, इसका आंसर 1। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो वो हमेशा इसका उल्टा होता है। अब देखिए 24/25, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 25/24। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर भी 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए 1/20, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 20/1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर 1। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, अब देखिए 211/300, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 300 को ऊपर ले जाइए, 211 को नीचे लाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल, इसका भी आंसर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर का उल्टा। यानी अगर 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5। अगर 1/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा असाइनमेंट 9। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 10 की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वर्ड आप ध्यान रखिए, इनवर्स का मतलब उल्टा, जो भी फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर देंगे आप तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की निशानी क्या है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 9 आता है। अभी ये देखिए डिवाइड, असाइनमेंट नंबर 10 और पेज नंबर है आपका 174।
अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1/4 डिवाइड बाय 3, सॉरी 1/4 डिवाइड बाई 3। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको आप 1 लिख लीजिए नीचे। किसी भी नंबर को नीचे आप 1 लिखेंगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो 1/4 सेम रहेगा। जब आप मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 हो गया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो गया, 1/12। समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 6/13 डिवाइड बाय 36। अब मैंने आपको बताया आप इसको भी नीचे 1 लिख लीजिए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो 6/13 तो सेम रहेगा, डिवाइड की जगह पर आप मल्टीप्लाई लिखिए, और इसको आप चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अब आप लिख सकते हैं 6 × 1, इसको ऊपर वाले के साथ, इसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 13 × 36। अब देखिए 6 6 × 36, तो ये क्या हो गया, 1/13 6 × 78, तो इसका आंसर आ गया 1/78। नेक्स्ट देखिए 25/27 = 50। 50 के नीचे 1 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे आप, 25/27 एज इट इज़ आपको लिख देना है। अब ये जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए, इसका आप उल्टा कर दीजिए, 1/50। 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50। अब ये क्या हो गया, 1 × 1 नीचे 27 × 2, तो 1 × 1 यानी 1, 27 2 ज़ा 54, तो आपका आंसर हो गया 1/54। यानी जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए 5/11 डिवाइड बाय 15, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। अब क्या होगा, 5/15 को एज इट इज़ लिखिए, मल्टीप्लाई इसको आपको उल्टा कर देना है, ये क्या हो जाएगा, 1/15। अब मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया 1/33। 11 3 को मल्टीप्लाई किया 33 आ गया। तो इस तरह से आपको डिवाइड के सम सॉल्व करने हैं, बाकी के सम आप कर लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं असाइनमेंट नंबर 11। अब देखिए असाइनमेंट 11 में भी क्या कर रहे हैं, आपको टॉपिक जो है वो डिवाइड का ही है, लेकिन नंबर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, वो हम लोग देख लेते हैं क्या चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ लिखा हुआ है 12 डिवाइड बाई 3/4, तो आपको क्या करना है, 12 के नीचे 1 लगाना है। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा, इसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, दूसरा नंबर जो है उसको उल्टा करना है, 4/3। यहाँ पर 3/4 था, यहाँ उल्टा होके 4/3 हो गया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 नीचे 1, इसका आंसर क्या हो गया, 16। दूसरा नंबर देखिए 22 डिवाइड बाय 11/22। अब आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब इसको आपको उल्टा करना है। ये 11/22 था, अब हो जाएगा 22/11, 11 2 ज़ा 22। अब ये क्या हो गया, 22 × 2/1 यानी 44। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखिए 5 डिवाइड बाय 4/5, यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। इसको आपको फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब ये नंबर उल्टा हो जाएगा, 4/5 है, अभी 5/4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिए,
क्योंकि कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 4 आ जाएगा, तो 25/4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 30 डिवाइड बाई 3/4, यहाँ 1 आ गया। फर्स्ट नंबर को आपको सेम लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन। अब ये जो 3/4 है इसको आप लिख सकते हैं 4/3। अब ये 3 से कैंसिल हुआ, 10 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 4/1 यानी 40। इस तरह से डिवाइड को आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए 20 डिवाइड बाय 1/5, यहाँ पर आप 1 लिखिए। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिखना है, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। 1/5 क्या हो जाएगा 5/1। अब यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 25 100 और 1 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो होप कि ये असाइनमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे का असाइनमेंट कल पढ़ते हैं।